डीह बाबा की पूजा गांव में बड़ी श्रद्धा पूर्वक की जाती है ताकि गांव में कोई विपत्ति ना आए। परंतु डीह बाबा हैं कौन? वास्तव में महाराजा सुहेलदेव राजभर और सैयद सलार मसूद गाजी में घोर संग्राम हुआ। कई महीनों तक युद्ध होता रहा। नानपारा में उसी युद्ध में सलार के सेनापति मारे गए, उसे सैयद का दर्जा मिला, और सुहेलदेव जी के सेनापति मारे गए, उन्हें डीह बाबा का दर्जा दिया गया। आज डीह बाबा की पूजा से ही गांव की रक्षा होती है ताकि कोई बीमारी गांव में प्रवेश ना कर सके। यही है डीह बाबा भरों के कुल रक्षक। आइए हम आपको भदोही की ओर ले चल रहे हैं। भदोही का नाम पहले आनंदवन, सघन वन या कंचन वन था। कभी सुंदर वन के नाम से भी ये जगह विख्यात थी। भदोही नाम क्यों पड़ा, इसका बड़ा ही रोचक इतिहास है। कालांतर में यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में कबीलों का राज्य था। कबीलों से घोर संग्राम के बाद भरों ने यहां अपना अधिकार जमा लिया था। भर जाति के लोग भैरव जी की उपासना करते थे, तभी से इसका नाम भरदोही पड़ा। वास्तव में भदोही का असली नाम भरदही अर्थात भरगढ़ी है। बाद में इसका नाम भदोही पड़ा, परंतु आज ये जगह संत रविदास नगर के नाम से जानी जाती है। भदोही का नाम बदलने पर भर जातियों ने और मोनस क्षत्रियों ने बवाल मचाया था, क्योंकि भदोही से दोनों जातियों का लगाव था। आज भी भरों की गढ़ियां, कोट, खाई, किले और तालाब के अवशेष मौन, भरद्वार, बड़ा गांव, भदोही, गिरदकोट, सायरकोट, वनकट खास, डीग और वेरीवीसा तथा रोही स्थानों पर पाए जाते हैं। भर राजाओं ने भदोही पर सन 1193 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक राज्य किया था, यानी भदोही में लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया था। भर राजाओं की राजधानी सुरयावा थी। भर राजाओं में मांडलिक और कुहलिया बड़े ही शूरवीर प्रतापी राजा हुए हैं। भर राजा लोग अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, परंतु किदवंतियों के आधार पर लोगों का कहना है कि भर राजा अन्य जातियों का डोला एक रात अपने महल में रखने के बाद दूसरे दिन भिजवाते थे। परंतु प्रसिद्ध लेखक तीर्थराज दीक्षित जी लिखते हैं कि 1394 में राजस्थान से कछवाहा वंश के राजा अनंत राय सिंह अपने लश्कर के साथ बनारस तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तब अनंत राय सिंह ने मर्याद पट्टी भदोही में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ विश्राम के लिए पड़ाव डाला था। वहाँ के वर्तमान भर राजा ने ब्राह्मण की लड़की का डोला बलपूर्वक मांगा था। अनंत राय सिंह ने सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण से बारात मांगने को कहा और धोखे से भर राजाओं तथा पूरी बारातियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद स्त्रियों और बच्चों को भी मार डाला। जो लोग बचे वे बनारस और जौनपुर के जंगलों में भाग गए। वर्तमान समय में किले के ऊपर प्राइमरी स्कूल और बालिका इंटर कॉलेज बन गए हैं तथा यहाँ पर लोग आकर बस गए हैं। ये गौरवशाली इतिहास है भर जाति का, जो भर जाति के लोगों को आज प्रेरित कर रहा है। ये तालाब भदोही के बाजार सलामत खां में स्थित है, जो भर राजाओं से संबंधित है। इसे छितनी तालाब कहते हैं। यहाँ पर रानी सुरंग के माध्यम से स्नान करने आती थीं। रानी का काफी समय तालाब के किनारे व्यतीत होता था। वर्तमान समय में प्राचीन खंडहरों पर मंदिर बनवा दिया गया है। राजभर बंधुओं, गौर से देखिए, ये सारी संपत्ति आपकी है। आज आपके कोट, किला, खाई और मंदिरों को दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? मैं आपको भद्रकाली माता का दर्शन कराने जा रहा हूं, जो बनारस और भदोही मार्ग पर चौरी बाजार से पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बसोही नदी के किनारे में है। मैं दर्शन करके धन्य हो गया और आशा करता हूं कि आप भी
भद्रकाली माता का दर्शन कर मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे। ये वही भद्रकाली माता हैं जो भर राजा भद्रसेन को खौलते हुए कढ़ाव में पकने के बाद 64 जुगनियां भक्षण करने के बाद राजा को अमृत से माता जिंदा करती थी और राजा को 1.25 मन सोना रोज देती थी, जिसे राजा प्रत्येक दिन याचकों को 1.25 मन सोना दान करते थे। परंतु किदवंतियों के आधार पर यहां राजा विक्रमादित्य अमृत की खोज में भद्रसेन राजा के दरबार में रहा करते थे, किंतु राजा को कढ़ाव में खौलते हुए देखकर विक्रमादित्य दुखी हुए और एक दिन राजा विक्रमादित्य स्वयं कढ़ाव में कूदकर पक गए। देवी ने अति प्रसन्न होकर राजा को जिंदा करके वरदान मांगने को कहा। इस पर विक्रमादित्य ने 3 वरदान मांगकर सदा के लिए कूदकर पकने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया। 1.25 मन सोना जिसे राजा को माता दिया करती थीं, वो राजा विक्रमादित्य ने भद्रसेन को दे दिया और राजा से कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे अमृत की तलाश थी, सो मुझे मिल गया। राजा भद्रसेन आश्चर्यचकित हो गए और राजा विक्रमादित्य को विदाई दी। भद्रकाली माता यहां से विंध्याचल चली गईं, परंतु आज भी यहां शनिवार के दिन मेला लगता है। माता का दर्शन कर लोग मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। भद्रकाली माता भरों की इष्ट देवी हैं। ये किला भर राजा भद्रसेन का है, जो भद्रकाली माता से थोड़ी दूर पर पूरब में स्थित है। किले के पूरब दक्षिण में वरुणा नदी और उत्तर पश्चिम में बसुही नदी है। भद्रकाली माता का मंदिर एवं भर राजा भद्रसेन का किला बनारस, जौनपुर तथा भदोही अर्थात संत रविदास नगर तीनों जिलों की सीमा पर है। राजा का महल खंडहर हो चुका है। यहीं राजा भद्रसेन का महल और दरबार रहा होगा, जहां रोज राजा याचकों को 1.25 मन सोना दान करते होंगे। हम यहां की धरती को चरण स्पर्श करते हैं। हे भर राजभर लोगों, आपके पूर्वज कैसे थे और आज आप कैसे हैं? फिर भी हिम्मत मत हारिए। इतिहास को याद करते हुए लगन और परिश्रम से मेहनत कीजिए, फिर आपका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। भर राजा लोग देवी देवताओं में आस्था रखते थे, पूजा अर्चना करते थे, रणभूमि में लड़ाई के मैदान में जाया करते थे। वर्तमान समय में किले पर संत साईं दाताजी ने आश्रम बनवाया है। भदोही से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर गिरिया का कोट है। ये कोट भर राजाओं का है। किले के चारों तरफ खाई है। राजा लोग अपने बचाव के लिए खाई में पानी भरवा कर रखते थे। मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित की गई मूर्तियां किले पर आज भी मौजूद हैं। खंडित मूर्तियों को देखकर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तथा आत्मा रोने लगती है। शंकर भगवान का मंदिर है। इसमें प्राचीन शंकर भगवान की पिंडी है, जो जमीन में अभी भी धसी हुई है। ग्रामीणों ने निकालने की बहुत कोशिश की, मगर पिंडी नहीं निकल पाई। अगल बगल के लोगों ने धन के लालच में यहां खुदाई की, परंतु किदवंतियों के आधार पर लोगों का कहना है कि गड़ा हुआ धन भौरा बनकर उड़ गया। ग्रामीण लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि सारा धन हमारे भर राजभर लोगों का है।